साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों आपको पता ही होगा कि अभी रेलवे एएलपी का एग्जाम, असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ है। 25 नवंबर से लेकर के 29 तक अभी कंटिन्यू जारी था। और आने वाले समय में जो हमारा रेलवे एनटीपीसी है उसका एग्जाम होने वाला है, टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है। उसमें यह सीएफ बहुत बिग रोल प्ले करने वाला है, बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। तो ये क्लास को जरूर आप देखें। और एकदम बेसिक तरीके से एलसीएम एचसीएफ का क्लास 1 ऑलरेडी अपलोड हो गया है ग्लोबल ज्ञान चैनल पे। अगर आप देखेंगे तो एलसीएम एचसीएफ करके एक मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ट्रिकी मैथ, प्लेलिस्ट का नाम है ट्रिकी मैथ। उसमें एलसीएम एचसीएफ करके अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड हुआ है। और ये जो वीडियो होगा ये क्लास 2 होगा। अगर आप चाहें तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको भी देखिए। हालांकि यहाँ से भी आपको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एलसीएम एचसीएफ का क्लास 2 होगा, ठीक है। अभी एलसीएम एचसीएफ का जो क्लास चला है उसमें कुछ हमें स्पेशल नोट्स दे रहे थे। उसमें अगला नोट्स आप लिख लीजिए कि दो संख्याओं, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, आइए हम इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं। इसका जैसे बोल रहे हैं दो संख्या, मान लीजिए 3 और 6, 3 और 6 का हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो देखिए 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 6। यानी 3 और 6 में बड़ी संख्या कौन है? 6। तो बड़ी संख्या के बराबर हो गया ना, ठीक है। लेकिन यही अगर कहेगा कि 12 और 16 का एलसीएम लीजिए, 12 और 16 का एलसीएम, तो 12 और 16 का एलसीएम 48 हो गया। तो ये दोनों संख्या से बड़ी भी तो हो गया ना। तो वही ये संख्या, ये आपका जो भाषा में लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ी भी हो सकती है। और एग्जाम्पल मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है ना। अभी टीचर जो बीपीएससी वाला टीचर आया था तो उसमें लैंग्वेज तरीके का भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप इस चीज़ को समझे रहेंगे तो आप इजीली बना पाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और इसमें आप अगला नोट्स करके लिख लीजिएगा, स्पेशल नोट्स, रेड पेन से स्पेशल नोट्स ऐसा करके लिख लीजिए कि दो संख्याओं का एचसीएफ, ये तो एलसीएम की बात हो गई। अब एचसीएफ में क्या सिचुएशन है? तो दो संख्याओं का एचसीएफ छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटी भी हो सकती है। ठीक है, आइए इसका हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तो पहला आप 3 और 6 ही लीजिए। 3 और 6 का एचसीएफ कितना होता है? निसंदेह 3 होता है। लेकिन अगर 12 और 16 का एचसीएफ निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 4 होगा। देखिए मैंने एक पहली क्लास दिया हुआ है, वो जाके आप जरूर पढ़िए एलसीएम एचसीएफ का। ऐसे मैं बता दूं, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लीजिए। जो एलसीएम होता है, एलसीएम इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका अगर परिभाषा की बात कीजिएगा तो दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणज ही एलसीएम कहलाता है, ठीक है। अभी ये भाषा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप वीडियो क्लास 1 या पार्ट 1 करके अपलोड किया हुआ है, उसको मैं एडिट कर दूंगी, उसमें क्लास 1 में मेंशन कर दूंगी, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे पार्ट 1 करके उसमें डाला ही हुआ है। तो इसका मैं विस्तारित रूप उसमें दी हुई हूँ, अगर आप उसको ज़रूर देखिए, है ना। तो देखिए ये कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का देखिए एचसीएफ भी क्वेश्चन में, रेलवे में एचसीएफ भी पूछ रहा है। और एचसीएफ का ही दूसरा नाम होता है जीसीडी, मीन्स इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो ये भी पूरा विस्तारित, या इसका एचसीएफ का दूसरा नाम एचसीएम भी होता है, एचसीएम भी होता है। तो ये
क्लास 1 में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। अब देखिए इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF छोटी संख्या के बराबर। तो देखिए 3 और 6 का HCF, ये छोटी संख्या 3 और 6 में छोटी कौन सा होगा? 3 होगा, तो 3 के बराबर। तो ये हमारा बिल्कुल सही बोल रहा है ना, जो भाषा में मैंने लिखाया है वो आपको एग्जाम्पल में बता रहे हैं हम आपको। तो छोटी संख्या के बराबर, तो छोटी संख्या हमारा 3 हो गया, या उससे छोटी भी हो सकती है। तो देखिए 12 और 16, ये एग्जाम्पल नंबर 1 कर लीजिए, ये एग्जाम्पल नंबर 2 कर लीजिए, इसको भी एग्जाम्पल नंबर 1 कर लीजिए, इसको भी एग्जाम्पल नंबर 2 कर लीजिए। तो देखिए 12 और 16 का HCF 4 होता है। तो 12 और 16 से 4 क्या है? छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या भी हो सकती है। तो अब जब एग्जाम्पल क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में कि अगर दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ी भी हो सकती है, ट्रू और फॉल्स, ये सही है कि गलत है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी दोनों हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आने की संभावना है। इस ये एलसीएम वाला भी आप देखिए कि दो संख्याओं का एचसीएफ छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटी भी हो सकती है। तो कभी भी क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपके अंदर में आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी आप उन चीज़ों का। और अब घर पर भी आएंगे तो बहुत सुकून मिलेगा, नहीं हमने सही बनाया है, किसी पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट अगर आपका हो गया होगा तो मैं आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करती हूँ। ओके, चलिए आप पढ़ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए एक मल्टीपल और एक फैक्टर, एक पॉइंट्स है जो मैंने पिछले क्लास में भी बताया, इसमें भी बता दे रहे हैं, आपको अच्छा फील होगा। जैसे मल्टीपल, एक होता है मल्टीपल और एक होता है फैक्टर। मल्टीपल का हिंदी क्या होता है? मल्टीपल का हिंदी होता है आपका गुणज, और फैक्टर का हिंदी होता है गुणनखंड। इस दोनों में अभी जो आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं बहुत रोल प्ले करने वाला है आपके साथ। तो देखिए मल्टीपल किसको कहते हैं? मल्टीपल कहने का मतलब हो गया इसका पहाड़ा। जैसे 12 का मल्टीपल क्या होगा? तो 12 का पहाड़ा, 12 का पहाड़ा, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 50 60, डॉट 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 इनफाइनाइट। लेकिन 12 का गुणनखंड क्या होगा? मतलब किस किस से 12 डिविजिबल होगा, किस से 12 में भाग लग जाएगा। तो 1 से 12 में भाग लग जाएगा, 2 से भी 12 में भाग लग जाएगा, 2 छक्के 12, 3 से भी 12 में भाग लग जाएगा, 3 चौके 12, 5 से नहीं लगेगा, 6 से 6 दूनी 12, 6 भी लग जाएगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, 10 से नहीं लगेगा, 11 से नहीं लगेगा, लेकिन 12 एका 12, तो 12 से लग जाएगा। तो देखिए जो 12 का जो गुणनखंड हुआ वो क्या हुआ? 1 2 3 4 5, कितना हुआ टोटल? 5। लेकिन इसका इनफाइनाइट, अरे 12 दहाई 120, बर बढ़े 132, बर 11 132, बर बढ़े 144, इस तरीके से आप इनफाइनाइट जहां तक आपको काउंट होगा करते जाएंगे। ये लिमिटेड नहीं होता है, इसकी संख्या अनलिमिटेड होती है। तो यही कहा जाता है जो किसी भी डिजिट का जो मल्टीपल होता है वो होता है असीमित। क्या होता है? असीमित, या इसको बोल सकते हैं अनलिमिटेड। क्या बोल सकते हैं? अनलिमिटेड। फोन में अनलिमिटेड आता है ना, बात कितना भी कीजिए आपका टॉक टाइम खत्म नहीं होने वाला है। ये आता है फैक्टर। फैक्टर में क्या है? इसकी संख्या होती है लिमिटेड, ठीक है, इसकी संख्या क्या है? सीमित है ना। ये मैंने आपको बता दिया। आगे आइए बढ़ते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे जो एलसीएम एचसीएफ होता है उसको बनाने का कितना सारा मेथड होता है, कितनी सारी विधियां होती है ना। इन सारी चीजों पे आज हम जिक्र करते हैं। हम ये देखेंगे अभी तक जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है, बेसिक मेथड, ठीक है। जैसे
अभी कंपटीशन की दुनिया में आप आए हैं, जनरल कंपटीशन की दुनिया में, तो अब हम एलसीएम और एचसीएफ से वास्तव में वाकिफ हो पाएंगे, हम उसे परिचित हो पाएंगे। अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं, तो देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हल के प्रकार, है ना, कितने तरीके से हम हल निकाल सकते हैं, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 करेंगे, इसका जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होगा, पहले तो हम करेंगे बेसिक मेथड, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। इस मेथड से हर एक कोई निसंदेह वाकिफ ही होगा। दूसरा जो मेथड है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, और यही आपको हर एक कंपटीशन में, हर एक क्वेश्चंस को हल करने में आपको बहुत मददगार साबित करेगा, है ना, जिसका नाम, इसको आप वीवीआई कर लीजिए, वीवीआई मेथड। इस मेथड को ही हमें चलाना है, और सबसे इजी मेथड भी यही होता है, सबसे कम टाइम टेकिंग मेथड, सबसे कम समय लेगा ये, है ना। इसको हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। और आपको एक बात बता दूं, प्राइम नंबर किससे कहते हैं? प्राइम नंबर एक या अपने को छोड़कर किसी और से डिविजिबल ना हो, मिस इसका जो फैक्टर होता है वो मात्र 2 होता है। अगर सारांश में कहिएगा कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो प्राइम नंबर का मात्र 2 फैक्टर होता है, या एक या अपने को छोड़कर किसी और से भाग नहीं लगे। अच्छा, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक या अपने को छोड़कर किसी और से भागना लगेगा। और फर्स्ट प्राइम नंबर, देखिए ये रेलवे का क्वेश्चंस भी है, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी रेलवे में आ चुका है कि फर्स्ट प्राइम नंबर इज व्हाट? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 7। क्या होगा आंसर? आप बताइए। इसका आंसर इज 2। फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। पहली अभाज्य संख्या इज 2। पहली अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। और 2 एक ऐसी संख्या है इस दुनिया का जो सम भी है। क्या है? सम। अब सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से डिविजिबल हो, जिसमें 2 से भाग लग जाए, उसको हम लोग सम कहते हैं। अच्छा, इसका पहचान क्या होगा? तो जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आवे, वो संख्या सम संख्या होती है। ऐसे हम लोग जानते होंगे, ये बेसिक मेथड है ना। तो ये रेलवे का भी क्वेश्चन है कि फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो जो दूसरा मेथड है हमारा, ये वीवीआई है, और इसको हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर। मींस प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, फैक्टर मतलब गुणनखंड में तोड़ना है। प्राइम फैक्टर के रूप में हमको उसको तोड़ना है, ब्रेक करना है, उसके बाद उस क्वेश्चन को हल करना है। चलिए, तो ये दूसरा मेथड हो गया हमारा। तीसरा मेथड हमारा क्या है? तीसरा मेथड है हमारा ओरल मेथड। ओरल मेथड, ओरल मेथड कहने का मतलब क्या होता है? ओरल में से मुंह पे बन जाए, मौखिक। अगर इसको कहा जाए तो इसको आप मौखिक मेथड कह सकते हैं, मौखिक विधि। और ये जो विधि कहाँ कहाँ काम करती है? तो ये विधि हमें काम करती है, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़िएगा तो 2 संख्याओं का आपका एलसीएम निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो आप ओरली, जैसे 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा? 48 होगा। अच्छा, 12 16 का एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा। तो ओरल मेथड भी होता है। तो ये पार्टिकुलर चैप्टर में आपको बहुत मददगार साबित होगा ये। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड जो है आपका, ये है प्राइम फैक्टर मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अपने नोटबुक में जरूर सिलसिलेवार ढंग से इस चीज को मेंशन कीजिए। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस 3 होते हैं, जिसमें पहले तो बेसिक मेथड होता है। तो बेसिक मेथड की अगर हम बात करें तो बेसिक मेथड में जैसे 12, क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक मेथड का, मैं पहले एक एग्जांपल आपको बता दे रही हूँ। जैसे 12 और 16 का
फाइंड LCM ऑफ 12 एंड 16, इसका बाय बेसिक मेथड। हम क्या करेंगे पहले? बाय बेसिक मेथड। ठीक है। तो बेसिक मेथड में हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, 12 को और 16 को क्या करना है? हमको LCM फाइंड आउट करना है। तो हम इसको 2 से दोनों में भाग लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ 2 लिख देंगे। इसका 2 से डिवाइडेड, तो 2 छक्का 12, 2 अठे 16, फिर ये 2 से दोनों में डिविजिबल होने वाला है, तो फिर यहाँ 2 लिखेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो क्या करेंगे? LCM इज इक्वल टू क्या होगा? LCM इज इक्वल टू क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4, क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 तिहाई 12 चौक क्या हो जाएगा? 48 आंसर हो जाएगा। चलिए 12 और 16 का हम लोग को क्या करना है? 12 और 16 का हम लोग को फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 16 बाय बेसिक मेथड। बाय बेसिक मेथड क्या करेंगे? हम इसमें डिविजिबल HCF करेंगे, ऐसे कर देंगे, इसको 16 कर देंगे, ऐसे कर देंगे। 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो 2 बार में नहीं लगेगा, तो हमें कितना बार में लग जाएगा? 1 बार में। तो 12 एकम 12, फिर ऐसे करेंगे, 6 में से 2 गया 4, 1 में से 1 गया क्रॉस, इसलिए इसको ऐसे करके, और जो यहाँ वाला संख्या होगा वो यहाँ उतारेंगे, फिर क्या करेंगे? 4 तिहाई 12, फिर क्या हो जाएगा हमारा? HCF इज इक्वल टू 4। इस तरीके से जो हम लोग पढ़ते आए हैं, इन चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ना नहीं पड़ेगा, मैं बता रही हूँ, जो बेसिक इस तरीके से हम लोग पढ़ा करते थे, है ना। लेकिन अब हम लोग आने वाले हैं कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर मेथड, है ना। आइए, तो हमारा नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो प्राइम फैक्टर मेथड है। ठीक है, प्राइम फैक्टर की दुनिया में अब हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, और प्राइम फैक्टर की दुनिया में अब हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए, अब जो हमारा रूल होगा वो होगा प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन इज फाइंड LCM ऑफ 24 एंड 36, है ना। इसको हम लोग को प्राइम फैक्टर रूप, यही रूप में अब बनाना है हमेशा आपको। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। अब 24 का हमको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। अच्छा, प्राइम फैक्टर में कैसे तोड़िएगा? तो 1 गुने 24, 1 को 24 से गुना करेंगे 24 आ जाएगा। 2 गुने 12, 3 गुने 8, 4 गुने 6, 5 से नहीं 6 गुने 4, देखिए 4 गुने 6, 6 गुने 4 रिपीट हो रहा है, फिर 8 गुने 3 ये रिपीटेड हो रहा है, यहाँ से लेंगे ही नहीं। ठीक है, जो रिपीट हो जाएगा वहाँ से छोड़ देंगे। अब देखिए 1 गुने 24, तो ये 24 ही आ जाएगा। 2 गुने 12, अच्छा 12 को अगर लीजिएगा तो 12 को फिर तोड़ना पड़ेगा आपको। कैसे? 2 गुने 2 4 तिहाई 12, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3, यही ना होगा। 2 का स्क्वायर गुने 2 दूनी 4 तिहाई 12 का, ये वाला जो 2 है इसको 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब गुने 3, तब तो 24 आ जाएगा। 2 स्क्वायर गुने 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस 3 ये गुने 3, तो 2 दूना 4 दूनी 8 3 24, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। इसका भी 3 गुने क्या करेंगे? 3 गुने 2 का क्यूब, वही आ जाएगा 2 का क्यूब गुने 3, है ना, इक्वल वैसा ही होगा ना, 2 का क्यूब गुने 3। ये 4 का भी, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 6 को क्या कर सकते हैं? 2 गुने 3, कितना आ जाएगा? तो 2 स्क्वायर गुने 2, तो 2 का क्यूब गुने 3, तो वही 2 का क्यूब गुने 3, ये किसका आ गया? ये आ गया आपका 24 का फैक्टर, 2 का क्यूब गुने 3। अब आता है 36 का, तो 36 का कितना कर सकते हैं? मैं बस एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, 36 को आप प्राइम फैक्टर में कैसे तोड़ेंगे। तो 1 गुने 36, पहले तो इसको तोड़िए, 2 गुने 18, 3 गुने 12, 4 गुने 9, 5 से नहीं होगा डिविजिबल, 6 गुने
6 7 8 नहीं होगा, फिर 8 गुने 8 से नहीं होगा, फिर 9 गुने 4। तो देखिए इसमें क्या होगा, 1 गुने 36, 36 का तो फिर 2 गुने 18 है, तो 2 गुने 18 को क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुने 2, 3 का 9 दूनी 18, आएगा ये 2 तो 36। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुने 2 यानी 2 का स्क्वायर कर सकते हैं गुने 3 का स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टर। तो 36 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। तो क्योंकि देखिए प्राइम फैक्टर में तोड़ने का मतलब है कि दोनों डिजिट जो है, ये दोनों डिजिट प्राइम होना चाहिए। 2 का क्या होगा, 2 का किस किस से डिविजिबल होगा, या तो 1 से होगा 2 से होगा, मात्र 2 ही इसका फैक्टर होगा। 3 क्या है, 3 भी क्या होगा, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर इसका भी कौन कौन संख्या से डिविजिबल होगा, तो 1 से होगा, 3 से होगा, है ना। अब देखिए इस दोनों को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए, तो इसको थोड़ा डिस्टेंस करके मैं लिख देती हूँ, है ना। 36 का हो जाएगा आपका कितना, 2 का स्क्वायर तो 2 दूना 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 नमा 36, यही हो गया आपका प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये बस रफ में आप रिमेंबर के लिए लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ऐसे मैं इसको मिटा रही हूँ, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, है ना, ये समझाने के लिए मैंने। प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, वैसे 2 संख्या में तोड़ना है जो प्राइम हो, जो अभाज्य संख्या हो, है ना। तो जैसे 9 भी 9 अभाज्य संख्या नहीं, वो तो भाज्य संख्या है, क्योंकि उसका डिविजिबल किसकी से डिविजिबल होगा, 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 9 से भी होगा, तो उसका फैक्टर तो 2 से अधिक हो गया। तो प्राइम नंबर उसी को कहते हैं जिसका फैक्टर मात्र 2 हो, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके से, है ना। अब देखिए ये तो हम प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए। अब एक नोट लगा के आप क्या लिखिए, आप नोट लिखिए, नोट करके लिखिए। नोट नंबर 1, एलसीएम बराबर क्या होगा, तो आप लिख लीजिए ऑल टर्म नोट नंबर, यहां से लिखिए, एलसीएम बराबर लिखना है हमें ऑल टर्म मैक्सिमम पावर। ये कैसे होगा वो मैं अभी बताने वाली हूं। दूसरा नंबर नोट, एचसीएफ बराबर ऑल टर्म मिनिमम पावर। चलिए ये दोनों का हम प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए, ठीक है। अब हमको इस दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर क्या होता है, ऑल टर्म मैक्सिमम पावर। हमको ऑल टर्म लेना है, किसी भी टर्म को छोड़ना नहीं है। यानी देखिए 2 भी लेना है और 3 भी लेना है, ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम पावर होगा उसको ही लेना है। तो 2 का क्यूब यहाँ है, 2 का स्क्वायर यहाँ है, लेकिन हमको क्या करना है, मैक्सिमम पावर लेना है। क्या करना है, मैक्सिमम पावर लेना है। तो 2 का क्यूब में और 2 का स्क्वायर में मैक्सिमम पावर क्या होगा, 2 का क्यूब। अब देखिए 3 को लेना है, तो ऑल टर्म लेना है। एलसीएम में एक भी टर्म को नहीं छोड़ना है, हर एक टर्म को लेना है, लेकिन ऑल टर्म मैक्सिमम पावर। तो 3 में, यहाँ 3 में कुछ भी नहीं है, यानी 1 है इसका पावर, है ना, और 3 में यहाँ क्या है, पावर 2 है। तो ऑल टर्म मैक्सिमम पावर, तो 3 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, 2, है ना। 1 में और 2 में मैक्सिमम क्या होगा, 2 होगा, ज्यादा वाला 2 होगा, तो 3 का पावर 2। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एलसीएम, ठीक है। अब आते हैं एचसीएफ में, एचसीएफ की दुनिया में प्रवेश करते हैं। एचसीएफ या जीसीडी, जीसीडी क्या होगा इसका, तो ऑल टर्म मिनिमम पावर। ऑल टर्म लेना है, नहीं यहां ऑल नहीं, यहां कॉमन होगा, ठीक है, यहां पर कॉमन होगा। तो यहां पे ऑल नहीं, ये एचसीएफ में यहां पे लिख लीजिए आप उसको
कॉमन, कॉमन टर्म मिनिमम पावर, ठीक है। यहां पे आपको कॉमन लिख लेना है। कॉमन टर्म मिनिमम पावर मीन्स जो दोनों में कॉमन हो और जो जिसका मिनिमम पावर हो, जिसका कम पावर हो। तो कॉमन तो दो दो दोनों में है, लेकिन इसमें मिनिमम पावर लेना है। तो 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर में कम क्या होगा, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर में तो इसमें देखिए इसका 2 का क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 2, तो तब तो 2 का क्यूब आ पाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मिनिमम क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुने 3 का 1 और 3 का 2 में, तो 3 का 1 हो गया कम वाला, तो मिनिमम पावर 3 का 1। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका HCF। और इसको मेंशन कर, आप नोट कर लीजिए प्लीज। उसके बाद फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है, स्क्रीन सेट हो गया होगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रैक्टिस को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को कुछ देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड LCM ऑफ 12, 36 और 54, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है हमको LCM। यहां पे 16 लिखिए। एक PDF है, वो ग्लोबल ज्ञान का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस पर आप जुड़ जाइए, मैं PDF अपलोड कर दूंगी और वहाँ से आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ऐसे मैं क्वेश्चन तो इसमें लिखवा ही दूंगी, पर ग्लोबल ज्ञान का एक टेलीग्राम है चैनल, उस पर मैं PDF डाल दूंगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो PDF वाले क्वेश्चंस अभी पहले एग्जाम्पल ही देखिए, है ना। एग्जाम्पल देखने के बाद हम PDF की दुनिया में प्रवेश करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, फाइंड LCM ऑफ 16, 24 एंड 50, 36 एंड 54, ठीक है। अब इसको हमको प्राइम फैक्टर में पहले तोड़िए। तो 16 को हम प्राइम फैक्टर में 2 के पावर 4 कर सकते हैं ना, प्राइम नंबर 2 है ना, 2 प्राइम नंबर है, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 ना, 2 के पावर 4। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। तो 2 और 3 प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 चौक 36 हो गया। 54 में क्या कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं 2 गुने 3 के पावर 3, तो 3 तिहाई 9 तिया 27 दूनी 54। तो हम तीनों को प्राइम फैक्टर में तोड़ लिए, है ना, तोड़ लिए। तो एक वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया, दूसरा पार्ट हो गया आपका ये, और तीसरा पार्ट हो गया ये। हमको LCM निकालना है। LCM क्या होता है, ऑल टर्म मैक्सिमम पावर, ये बात को हमेशा याद रखना है, मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो हमारा LCM क्या हो जाएगा, ऑल टर्म, तीनों में, यहाँ 3 पार्ट में डिवाइडेड हो गया। अब करेंगे कि ऑल टर्म लेना है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो हमारा सबसे मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। अब आता है 3 इसमें नहीं है लेकिन लेना है, क्योंकि ऑल टर्म लेना है, इस बात को ध्यान रखना है, LCM में ऑल टर्म लेना है, तो 3 को लेना है, लेकिन मैक्सिमम पावर वाला। तो 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, हमको क्या लेना है, 3 के पावर 3। अब देखिए 2 और 3 के अलावा और कुछ है नहीं है, बस यही तो हमारा LCM हो गया, यही तो हमारा क्या हो गया, LCM हो गया। अब HCF की दुनिया में आइए। HCF क्या कहता है, कॉमन टर्म मिनिमम पावर, है ना। चलिए अब देखेंगे तीनों में जो कॉमन हो, क्या करेंगे हम, जो तीनों में कॉमन हो उसको हम पहले लेंगे और मिनिमम पावर वाले को लेंगे। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है और 2 इसमें भी है, तो मिनिमम पावर क्या होगा, यहाँ 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 लेंगे। क्या लेंगे, 2 के पावर क्या होगा 1, मतलब 2 के पावर 1 2 ही ना होगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम 3 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन 3 इसमें नहीं है, नहीं लेंगे,
क्योंकि कॉमन टर्म मिनिमम पावर, क्या करना है, कॉमन टर्म मिनिमम पावर, 2 गुने कुछ भी नहीं, इसका जो हमारा HCF हो जाएगा वो मात्र हो जाएगा 2। तो इज द राइट आंसर ऑफ HCF। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका LCM हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है, आप इसको डिजिट में कर लीजिए ना। तो इसका हो जाएगा 2 के पावर 4 कितना 16, और 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा 3 3 9 27। तो आप इसको आप गुना करके भी लिख सकते हैं, ऐसा भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 16 गुने 3 9 27। तो 16 को 27 से गुना कर दीजिए, 16 7 112 और 16 दूनी 32। तो ये हो जाएगा 2 3 4 432 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। और इसका हो जाएगा 2। ठीक है, आप इस चीज को मेंशन कर लीजिए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। ये LCM HCF का क्लास 2 है, या पार्ट 2 भी कह सकते हैं। मेरे दोस्त मेरे साथी, दिल थाम करके पढ़ना है ना। ये जंग को जीतना है, ये कंपटीशन रूपी जंग को जीतना है। और आपको मैं बता ही दी हूँ कि रेलवे, SSC और बैंक, अभी BSSC टीचर, BPSC टीचर, और अभी तो BSSC इंटरमीडिएट लेवल वाला एग्जाम होने ही वाला है जनवरी एंड फरवरी में, क्योंकि जनवरी एंड फरवरी में चांसेस बन रहे हैं, समय खाली, डेट खाली है ना। SSGD का एग्जाम होने के बाद और भी डेट देखा जाए तो खाली है ना। तो इसमें 2 और 3 क्वेश्चन आपका LCM और HCF से रहेगा ही रहेगा। फिर आपका जब अगर आप क्वेश्चंस में जाएंगे तो आप मुझे एक बार जरूर स्मरण कीजिएगा, नहीं अच्छा हो मैंने मैम का क्लास मैंने कर लिया, मेरा क्वेश्चंस नहीं छूट पाया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि फाइंड LCM HCF बराबर, इसमें थोड़ा सा 1 मिनट। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोल रहा है कि A बराबर इतना है, B बराबर इतना है, तो हमको LCM HCF ऑफ A एंड B का हमें LCM और HCF निकालना है। ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर में तोड़ करके दिया है हमें। ठीक है, देखिए 25 है ना, तो 25 को हम प्राइम फैक्टर में क्या कर सकते हैं, 5 गुने 5 का पावर क्या है 4 है, गुने 36 को हम क्या कर सकते हैं 6 गुने 6, या देखिए क्या कर सकते हैं हम 2 गुने 3, 6 को भी हम प्राइम फैक्टर में तोड़ देते हैं, 2 गुने 3 तो 6 स्क्वायर यानी 36, और इसमें क्या कर सकते हैं, इसका भी पावर हमारा 4 दिया हुआ है, 4। ठीक है, यहां बिग ब्रैकेट दे दीजिए। इसका काम पहले करते हैं, इसका काम देखिए 5 गुने 5 यानी 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर की पावर 4 है, गुने क्या है 2 गुने 3 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, ये है ना। अगर आप घातांक और करनी में पढ़ाऊंगी आपको, अभी तो LCM HCF आपको शुरू कर रही की हूँ, क्योंकि अभी NTPC का एग्ज़ाम है, रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, रेलवे ALP का एग्ज़ाम अभी समाप्त हुआ है, तो मैं उसको घातांक और करनी जब शुरू करूँगी। जब घातांक और शुरू करते हैं ना, तो ये जो ब्रैकेट के बाद वाला जो डिजिट होता है ना, वो गुना हो जाता है। ये ब्रैकेट दोनों का होल ब्रैकेट 2 है, तो ये 2 के पावर भी 2 आ जाएगा और 3 के पावर भी 2 आ जाएगा, तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 का होल पावर हमारा क्या है 4 है। अब देखिए 5 के पावर, देखिए घातांक और करनी में ये पावर दोनों गुना हो जाता है, तो 4 दूनी 8, 5 के पावर 8 गुने 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 4 है, तो 4 दूनी 8, 2 के पावर 8 गुने 3 के पावर 2 है, तो ये दोनों की होल पावर ये 4 है, तो गुना कर देना है, तो 4 दूनी 8, तो 3 के पावर 8। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर किसका, इसका। अब आते हैं इसका प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। यहाँ 9 के पावर 5 है, तो 9 का क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि 9 तो भाज्य संख्या हो जाएगा ना, तो 9 को 3 का स्क्वायर कर सकते हैं ना। इसका पावर क्या है 5 है, फिर है 25, तो 25 को 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, और के पावर क्या है होल पावर 5 है, इसको मिडिल ब्रैकेट में डालिए, तो 3 के पावर 2 और ये 5 है, तो ब्रैकेट वाला से दोनों में गुना हो जाता है, तो 3 के पावर 5 दूनी 10, 3 के पावर 10
तूने 5 ये दोनों को गुना कर दी तो 5 दूनी 10, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 10। ये हो गया आपका किसका वैल्यू, बी का वैल्यू प्राइम फैक्टर में हमको तोड़ने के बाद। ये हो गया हमारा ए का वैल्यू। अब हमारा एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम क्या होता है, ऑल टर्म मैक्सिमम पावर। तो हम देखेंगे 5 पहले 2 3 और 5, इसमें 3 और 5 है, तो हमको पहले छोटा वाला डिजिट की ओर से चले। इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 8, 3 के पावर 8 और 5 के पावर 8। हाँ, ये तो 3 5 ये तो सीरियल वाइज है, और ये कंजुगेटिव नंबर लगातार संख्या 2 3 5 है ना, अच्छा लगने के लिए मैंने लिखा है। तो 2 की पावर 8 है, 2 है ही नहीं, कभी भी ऑल टर्म मैक्सिमम पावर लेना है, यानी ऑल टर्म हमको लेना है तो 2 को लेना है, कितना मैक्सिमम पावर 8। अब 3 है इसमें भी, 3 इसमें भी है, तो 3 के पावर 8 है, 3 के पावर 10 है, तो मैक्सिमम पावर तो 3 के पावर 10 हो जाएगा, तो 3 के पावर 10। 5 के पावर 8 है, 5 के पावर 10 है, तो ऑल टर्म मैक्सिमम पावर हमको मैक्सिमम पावर वाला लेना है, तो 5 की पावर 8 में और 5 की पावर 10 में हमको मैक्सिमम क्या हो जाएगा 10। तो ये हो गया आपका क्या हो गया एलसीएम, है ना। अब आता है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन टर्म मिनिमम पावर। क्या है, कॉमन टर्म मिनिमम पावर, तो कॉमन होना चाहिए। देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 31 क्रॉस नहीं लेना उसको हमको। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, लेकिन मिनिमम पावर लेना है हमको। तो 3 के पावर 8 है, 3 के पावर 10 है, तो 3 के पावर 8 और 3 के पावर 10 और 3 के पावर 8 में हमारा मिनिमम क्या हो जाएगा 3 के पावर 8, क्योंकि 3 के पावर 10 में 3 के पावर 8 भी तो छुपा हुआ होगा ना, यानी कॉमन हो जाएगा ना। 3 के पावर 8 और 3 के पावर 10 में कॉमन क्या होगा 3 के पावर 8, क्योंकि 3 के पावर 8 3 के पावर 10 में ऑटोमेटिक होगा, है ना। तो कॉमन हो गया 3 के पावर 8। अब 5 के पावर 8 और 5 के पावर 10 में कॉमन क्या हो जाएगा 5 के पावर 8, या मिनिमम पावर। ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे, रिमेंबर रखेंगे, यार एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है ऑल टर्म मैक्सिमम पावर, एचसीएफ बराबर क्या होता है कॉमन टर्म मिनिमम पावर। तो आपको कुछ याद ही रखने का जरूरत नहीं, जो मिनिमम पावर है उसको मिनिमम पावर ले लेंगे, कॉमन वाले को। जो एलसीएम है तो ऑल टर्म लेना है और उसमें मैक्सिमम पावर वाले को ले लेना है। ये मैंने आपको एक सार बता दिया, है ना। तो चलिए 5 की पावर 8 और 5 की पावर 10 में हमको लेना है 5 की पावर 8, क्योंकि हमको एचसीएफ में कॉमन टर्म मिनिमम पावर लेना है ना। चलिए इस चीज़ को समझिए, स्क्रीनशॉट भी लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 2 के पावर 10 3 के पावर 8, ये बोल रहे हैं। प्राइम फैक्टर ने ऑलरेडी तोड़ करके दिया है हमको, बड़ा इजी हो गया, है ना। प्राइम फैक्टर में अगर तोड़ करके दिया है, और आपको एक बात हमेशा याद रखना है आपको कि एलसीएम बराबर क्या होता है भैया ऑल टर्म मैक्सिमम पावर। एचसीएफ क्या होता है मेरे दोस्त, कॉमन टर्म